देखिए, इसके पहले आपने क्या क्या पढ़ा, दो चीज़ें बताई गई। एक तो बताया गया फंक्शन ऑफ क्लास ए और दूसरा क्या गया फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, अगर समझिएगा। हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। पहले तो इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद जानते हो ना? संधि विच्छेद नहीं जानते हो? लो क्या बात है। अरे एक कोई वर्ड होता है वो दो भागों से बन के बन रहा है, उसको दो भागों में कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सुरेश, सुरधन ईश, मतलब देवता। हाँ हाँ हाँ, सेपरेट नहीं, सेपरेट कर देना। तो देखो, ट्रांसफार्म वर्ड आपने कहीं ट्रांसफार्मर पढ़ा है? नहीं, उसका यूज़ नहीं है ना, तो ट्रांसफार्मर पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता था, एक एसी वोल्टेज को हम चेंज करते थे, रहता एसी ही था लेकिन चेंज हो जाता था, होता था ना यही। आपने ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि ज़्यादा इंग्लिश हमको आती नहीं, वहाँ हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपसे हमने कहा एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ने क्या किया, उसको किसी और फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन करने का ऑपरेटर है, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। आपने कहा साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो, माइनस कॉज एक्स, तो यानी कि वो भी आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसी प्रकार से किसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है, इंटीग्रल मेथड से करना है, ठीक है। अब हमने जो इंटीग्रल पढ़े हैं, अब ये बताया था मेन जो है लाप्लास साहब थे, थोड़ा बहुत फोरियर साहब ने बताया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेन पढ़ा है, और लाप्लास को न्यूटन ऑफ फ्रांस कहा जाता है। ये नाम है पियरे सिमन डी लाप्लास। अब इनकी अम्मा ने इतना लंबा नाम रखा है, जब बुलाती होंगी तो पियरे बोलती होंगी या सीमेन एडी, कुछ तो शॉर्ट में बोलती होंगी। अब लाप्लास को कुछ लोग लाप्लास बोलते हैं, कुछ लोग लैप्लास बोलते हैं, कुछ मतलब जैसे मुंह घूम जाए, तो आप कुछ भी लाप्लास, लेप्लास, समझ गया ना। तो मैं इसको फिलहाल हिंदी में लाप्लास बोलूँगा। इसको न्यूटन ऑफ फ्रांस कहा जाता है, समझ सकते हैं। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे और फिलासफर थे। अब साइंस में कुछ किया नहीं किया हमको नहीं मालूम, फिलहाल मैथमेटिशियन थे। देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले हमने बीएससी सेमेस्टर 1 में, चूँकि हम बीएससी में नए नए पहुँचे थे उस समय, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, और बड़े हो गए थे तो बिल्कुल आसमान में उड़ रहे थे। हमें सिलेबस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इतनी मोटी किताब हमारी फिजिक्स की थी और इतनी पतली किताब मैथमेटिक्स की थी बीएससी की। हमने कहा हाँ, इतनी मोटी किताब पढ़ो, इतने में है ही क्या है। और बाद समझ में आया तो वो हमने पढ़ा नहीं है। तो हमने वहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा है, हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा है। ज़्यादा नहीं पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा है। अब जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो भी समझ जाएंगे हाँ होता होगा कुछ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, पहली बात आप जानते हैं कोई भी इंटीग्रल होता है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ये होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ऐसे होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, पहली बात इसमें जो लोअर लिमिट इसकी जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, या अपर लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो। मतलब जैसे हमने कहा लोअर लिमिट ये हो, अपर कुछ भी हो, या अपर ये हो, लोअर कुछ भी, ये समझाया जा रहा है। हाँ डीएक्स है, वो इतना गंदा लिखा जानबूझ के। हमें एक्चुअली लैप्लास में जाना है, लेकिन वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता क्या, वहाँ पहुँचने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ना भाई। पिक्चर शुरू करने के पहले आप देखा होगा शुरुआत में जब उसमें डायरेक्टर लिख करके आता तो घोड़े दौड़ रहे होते थे, घोड़े दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक आइडिया लगा लेते थे कि डकैत भी इसमें है, घोड़े भी हैं, हीरोइन भी इसमें है, ऐसे देख लेते थे। दूसरी बात, या दोनों हो, बोथ हो। तीसरी बात, हम जब इसकी वैल्यू निकालते थे तो fx जो है इज डिसकंटिन्यूअस होता था इन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं ये डिसकंटिन्यूट आता था, बीच में ब्रेक होता था, डिसकंटिन्यूअस होता था। दूसरी बात, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती थी, इनफाइनाइट भी हो सकती थी, वैल्यू निकल भी सकती थी और नहीं भी निकल सकती थी, ठीक है। जब फाइनाइट आती थी तो हम उसको कहते थे कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है,
और जब इनफाइनाइट आती थी तो हम कहते थे डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, वो आप जानते हैं कि जब वैल्यू एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाती है और एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कहते थे कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, यानी जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मतलब इंटीग्रल करके किसी फंक्शन को नए टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट कर देना, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में भी हम क्या करेंगे कि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकल भी सकती थी, नहीं भी निकल सकती थी। मतलब जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकाला आपने, अब इंटीग्रल एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, 7 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया, तो हम कहते थे वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, यानी वैल्यू निकल आई। नहीं निकली, इन्फिनिटी आ गई वैल्यू, तो हम कहते थे डाइवर्जेंट है। यहाँ पर क्या होगा, इन इम्प्रॉपर इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम किस प्रकार के इंटीग्रल बारे में बात करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में ही बात करेंगे। मतलब लिमिट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ही हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू आपकी निकलेगी, वैल्यू जो है वो आएगी, चलेगा, लो आएगी, मतलब ये इन्फिनिटी नहीं आएगी वैल्यू, यानी वैल्यू निकलेगी, 5, 6, 10, 20, 50 जो भी निकले वो निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ किस प्रकार के इंटीग्रल को हमको लेके चलना जरा समझिएगा। किस प्रकार का इंटीग्रल लेना है, हम यहाँ पर एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft dt के साथ एक फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा kst इंटू, ये इस प्रकार का इंटीग्रल होगा जहां पर t यहां पर वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और p यहां s पैरामीटर है, s यहां पर पैरामीटर है, s पैरामीटर। हमने p क्यों बोल दिया गलती से, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ p लिखा हुआ है, तो s भी हो सकता है और p भी हो सकता है। हमारी s लिखने की आदत है, तो हम p लिखने जाएंगे और s अपने आप निकल आएगा, तो हम s ही लिख रहे हैं, हम p भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप t के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रल करने के बाद में t के फॉर्म में वैल्यू आएगी और लिमिट t की रख दोगे तो क्या आंसर में t बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम kst और इंटू ft dt करोगे तो सिंपल सी बात है, जो आपका आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, s के फॉर्म में आएगा ना, fs के फॉर्म में आएगा। या इसको हम लिखेंगे, चूंकि ट्रांसफॉर्म हो गया है इसलिए इसको tfs लिख देते हैं, tfs ऐसे लिख दिया जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, और जो kst है इसको मैथमेटिक्स भाषा में कर्नल कहा जाता है, कर्नल, मैथमेटिक्स की भाषा बता रहे हैं, कर्नल वो वाला नहीं मिलिट्री का जय हिंद सलाम ठोको, इसको कर्नल कहते हैं। और जो पूरा टर्म है उसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं, इस पूरे टर्म को कहा जाता है, यानी होल टर्म इज नोन एज, होल टर्म जो है आपका उसको कहते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यानी हमने क्या किया, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जरा समझिएगा। मतलब हमने क्या किया, एक t का फंक्शन था, उसके साथ एक कर्नल ले लिया, ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अलग अलग शेप लेकर के आएगा, अलग अलग फंक्शन होगा, ये sin x हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट आया, यानी वो ट्रांसफॉर्म हो गया। भाई आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी एक नए फंक्शन में चेंज कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में एंट्री कराया और 11,000 वोल्ट वहाँ से बाहर निकाला, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस पूरे को हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है,
अब अगर कर्नल की वैल्यू को कुछ फिक्स कर दिया जाए, कुछ फिट किया जाए, फिक्स न कर दिया फिट किया जाए, कैसे जरा समझिएगा। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, इफ हमने कर्नल जो है ना, कर्नल कहते हैं, कर्नल को हमने एक चीज बताई, हमने कहा कि ये वैल्यू जब व्हेन t इज लेस देन 0 तो ये वैल्यू 0 है, और व्हेन t इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये वैल्यू e टू पावर माइनस st है। तो सिंपल सी बात है कि देखो आपकी लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या एक नंबर 0 नहीं आएगा, आएगा ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर 0 नहीं आएगा, आएगा। तो अगर आप यहां से लेकर के डायरेक्ट यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो और आप देख रहे हो यहां से यहां तक फंक्शन चेंज कुछ और है, यहां से यहां तक फंक्शन कुछ और है, तो आपको फंक्शन को दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, डेफिनेट इंटीग्रल की क्लास 12th में प्रॉपर्टी हुआ करती थी, खासतौर से मॉड की में जब हम डिफाइन करते थे, तो जैसे हमको 1 से लेकर के 5 तक वाले इंटीग्रेट करना है, और हम देख रहे हैं मॉड 1 से 3 तक कुछ और है और 3 से 5 तक कुछ और है, तो हम 1 से 3 अलग करते थे, 3 to 5 अलग करते थे। तो हम क्या करेंगे, चूंकि कर्नल की वैल्यू हमने ब्रेक कर दी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल है ना, ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 के एस टी एफ टी डी टी अलग कर देंगे, और प्लस 0 से इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी अलग कर देंगे। कोई दिक्कत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाई ये जो लिमिट है किसकी है, टी की लिमिट है ना, तो वैल्यू टी की है ना, और टी की वैल्यू में अलग अलग वैल्यू के लिए आपका कर्नल चेंज हो गया है। तो अच्छा, जब आप माइनस इन्फिनिटी से 0 करेंगे तो यहां रहेंगे ना ये वाली लिमिट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, काम ही खत्म। और 0 से इन्फिनिटी के एस टी जब करेंगे तो यहां क्या आएगा, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। एक नए प्रकार का ट्रांसफॉर्म आ गया, एक नए प्रकार का ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। राइटिंग बड़ी गंदी, फिर भी हमारे बच्चे जो ऑफलाइन वाले जो माइनस एस टी आएगा ना, यहाँ पर के एस टी ई टू माइनस एस टी आएगा ना। जब राइटिंग गंदी जरूर है, लेकिन जो ऑफलाइन के कुछ बच्चे पढ़ते हैं वो कहते हैं सर जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो बहुत गंदा लिखते हो, और यूट्यूब वीडियो बनाते हो थोड़ा साफ लिखते हो। हम कहा थोड़ा लगा दें, थोड़ा साफ लिखते हैं, बोले हाँ थोड़ा साफ लिखते हो। अब देखो, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी आ गया। इसी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। दिस इंटीग्रल इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम वैल्यू क्या लिखते हैं, इसको या तो एफ एस लिखेंगे। भाई देखो, जब इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आपका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, और बाद में लिमिट भी टी की रखोगे, तो क्या आपके आंसर में टी आएगा, नहीं आएगा। इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म मतलब टी तो आएगा नहीं, आंसर में एस आएगा, तो आपका आंसर एस के टर्म में आएगा, एफ एस आएगा। या इसको हम लिखते हैं एल एफ टी, एल एफ टी। एल इंडिकेट फॉर द लाप्लास, एल यहां पर जो है वो लाप्लास के लिए इंडिकेट किया गया है। एल को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। मतलब हमने क्या किया है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया। जरा समझिएगा क्वेश्चन अप्लाई कैसे होगा। आपसे कहेंगे एल एफ टी, आपसे कहेंगे एल और एफ टी कर देंगे साइन टी, ठीक। मतलब एफ टी की जगह क्या लिख दिया जाएगा, साइन टी। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी, इंटीग्रेट कर दो, जो भी रिजल्ट आए। बस एफ टी की वैल्यू आप रख दीजिए उठा करके, एफ टी का मान रख दो उठा करके। मतलब ये तो कर्नल मल्टीप्लाई हो गई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर एस के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। एल चूंकि इंडिकेट कर रहा है ऑपरेटर के तौर पे, आपको याद हो जब हम क्लास 11th में हुआ करते थे, बोले आप 11th में ही पढ़े रहते, 11th में हुआ करते थे, अब हम बड़े हो गए, सेमेस्टर 3 की बात करिए, तो वहाँ पर आपको
आपको पढ़ाया गया भाई डी बाई डी एक्स आप करते हो, तो डी बाई डी एक्स क्या कर रहा है, वो किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो हम कहते थे डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसी प्रकार से एल जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। अगर ये कंसेप्ट समझ में आपको नहीं आएगा तो आप इनवर्स लाप्लास नहीं कर सकते, ठीक है। और खास बात है जो एफ टी है ना, वो फंक्शन ऑफ क्लास ए होना चाहिए, वो तो होता ही होता है, फंक्शन ऑफ क्लास ए होना चाहिए। क्लास ए फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था कि गिवन डोमेन में वो या तो कंटिन्यूअस हो या तो सेक्शनली कंटिन्यूअस हो, और दूसरी बात वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो। याद है ना, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है ये आप जानते हैं। तो समझ में आई बात नहीं आई? तो ये लाप्लास का फॉर्मूला होता है। समझ लीजिए अप्लाई कैसे करेंगे, एल एफ टी दिया होगा, एफ टी का मान यहाँ रख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब कहीं कहीं पर जैसे आपकी बुक में एस की जगह पी लिखा हुआ है, तो आपका आंसर मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, पी टी हो जाएगा, उसमें क्या ई टू पावर माइनस एस टी, ये एफ पी आंसर आएगा, पी के टर्म में आएगा, एस की जगह पे पी आएगा। यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ पी, या हम ऐसे तो लिखेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी, वो तो ही है। तो आपका आंसर पी के टर्म में भी आ सकता है, एस के टर्म में आ सकता है, चूँकि एस हमारा ज़्यादा पेट रहा है, हर बात में वो एस निकलता है, तो हो सकता है एस के टर्म में। समझ में आई बात? ये जो कर्नल है ना, जो मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर्नल कहलाता है। यहाँ पर कर्नल ई टू पावर माइनस एस टी होता है। समझ में आई बात? तो ये लाप्लास का इंट्रोडक्शन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और लाप्लास क्या होता है। लाप्लास में एक पर्टिकुलर केस आ गया कि भाई ये जो लिमिट चेंज करने से कि ये जो है फंक्शन चेंज हो गया, तो ये लाप्लास कहलाता है। क्वेश्चन होंगे और ऐसे पेन से किए जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे, चिंता मत करिए। हमने क्या कहा, वो आपसे कहेंगे एल ऑफ साइन टी, तो यहाँ साइन टी लगा दो, ई टू पावर एस टी साइन टी। इंटीग्रेशन करना आपको आता है, इंटीग्रल करने वाला लिमिट रखना आपको आता है, लिमिट रखना आपको आना चाहिए, नहीं लिमिट आपको आनी चाहिए और इंटीग्रल आपको आना चाहिए। और दोनों अगर नहीं आते हैं तो किताब फाड़ करके इसको जो है चूरन बना लो जा करके, ठीक, इसको कर लीजिए।